टॉपिक है ना वो है जॉइंट वेरिएशन का। देखिए ये क्या होता है कि व्हेन अ वेरिएबल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। मतलब आपके पास जो है ना अब जो वेरिएबल होंगे वो एक से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, सही है। और ये इनवर्स भी हो सकता है और ये डायरेक्ट भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल अगर डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, मतलब दो से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर अगर प्रोडक्ट में हो या क्वेश्चन में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसका होता है, वो होता है जॉइंट वेरिएशन का। ठीक है, अब जॉइंट वेरिएशन के अंदर हम सवालात करेंगे, सवालात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है क्या लिखा हुआ है, वाई वेरी डायरेक्टली एक्स स्क्वायर एंड जेड, जो पहली कंडीशन है। अच्छा इसमें ना ये ख्याल रखिएगा कि सवाल को ना आपने डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, मतलब पूरा सवाल नहीं पढ़ना है। अगर आपने पूरा सवाल पढ़ लिया तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा। डायरेक्ट का मतलब होता है वाई डायरेक्ट हो गया, किससे डायरेक्ट है, एक्स स्क्वायर से और जेड से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है x बराबर 4 है, z बराबर 9 है, y एज अ फंक्शन ऑफ x और z लिखते हैं। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, x बराबर 4 एंड z बराबर 9। x बराबर 4 का स्क्वायर, z इंटू 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 हो गया, ये हो जाएगा 144 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k। अच्छा उसके बाद y की वैल्यू भी हमें गिवन है, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखेंगे, 144 k हो गया। तो k की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाय 144। तो k की वैल्यू आपके कितनी आ गई, 3/72। सही है, ये k आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने आगे सवाल पढ़ना है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x बराबर है -8k और आपके पास जो है z की वैल्यू ये फाइंड द डिटरमाइन द वैल्यू, तो ये z की वैल्यू होगी भाई। z की वैल्यू जो है ना वो आपके पास क्या है, 12। तो आप जो है ना अब सवाल में पहले तो इसको पुट कीजिएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है ना, तो 144 k की जगह पे 3/72 है। तो देखो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा k एक्स स्क्वायर और z, k की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, तो 3x स्क्वायर z अपॉन में कितना हो गया 72। ये मजीद मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और आपके पास 3 2 ज़ा 6 और एक उधर चला जाएगा, तो ये 1/24 हो गया। तो इसको यहाँ डायरेक्ट सही कर लो, ये आपके पास हो जाएगा 1/24। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है किसकी, x की -8 और z की 12, ताकि तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाए y की। ठीक है ना, ठीक है, -8 का स्क्वायर 64, 32, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। देखो भाई अगला सवाल हमारे पास है, इफ w वेरी डायरेक्टली एज u स्क्वायर, सही है, एंड इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ v एंड w, सही है, v एंड w क्यूब रूट ऑफ v एंड w इज इक्वल टू 216, और फिर लिखा हुआ है कि u जब 6 के बराबर हो और v 27 के बराबर हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ w बताए व्हेन u एंड v इक्वल टू 125। अच्छा u जो है हमारा वो 10 के बराबर और v जो है वो हमारा किसके बराबर है, u हमारा बराबर है 10 के, v बराबर है 25 के, सही है। w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला जो सवाल है ना आपके पास, आधा सवाल आपने पढ़ना है और k की वैल्यू निकालनी। w जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली u स्क्वायर से और इनवर्सली एज अ क्यूब रूट ऑफ v। इनवर्स का मतलब होता है डिवाइड में चला जाएगा। अब बहुत सिंपल सा काम करो आप, w इज इक्वल टू k हो गया, u स्क्वायर हो गया
और नीचे क्यूब रूट ऑफ क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, अब आपने निकालनी है k की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। तो w इज इक्वल टू k की जगह पे कुछ नहीं आएगा, w जो है वो 216 के बराबर है, u जो है वो 6 के बराबर है, u की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और v जो है वो आपका 27 है। w की जगह 216, 6 का स्क्वायर 36 के, क्यूब रूट ऑफ 27 जो है वो 3 आ गया। सही है, तो 216 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू k हो गया। 6 टू द 12, 6 3 द 18 और 3 उधर जाएगा, 6 6 द 36। k की वैल्यू आ गई बेटा 18। अब ये k आप पुट करा दें, w इज इक्वल टू 18 u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v हो गया। सही है भाई। अब अगला जो काम है ना बहुत ही सिंपल सा है कि आपने वैल्यूज को पुट करना है और w की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि u 10 है और v आपका 125 है। तो w आप u 10 हो गया और v की वैल्यू आ गई 125। ठीक है बच्चे, तो w इज इक्वल टू 18, 10 का स्क्वायर 100, क्यूब रूट ऑफ 125 जो होगा वो 5 होगा।